हम थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या था कि नॉर्मल सब ग्रुप के जो कोसेट्स आते हैं वो या तो आइडेंटिकली इक्वल आते हैं या फिर डिसजॉइंट आते हैं। तो हमने एन क्या लिया, जी का कोई भी विशिष्ट उपग्रुप ले लिया। तो एन यदि जी का विशिष्ट उपग्रुप है तो उसका हर दक्षिणी सह समुच्चय किसके बराबर होगा, वाम सह समुच्चय के बराबर होगा। इस डेफिनेशन को हमने यहाँ अप्लाई कर लिया। फिर अब हम देखेंगे कि कोई दो दक्षिणी सह समुच्चय लेंगे nx और ny, और इनको इस तरीके से लिया है कि ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कम से तब दिस इम्प्लाइज, ये क्या कहता है कि कम से कम एक अवयव, तब कम से कम एक अवयव जो है, अवयव z माना ऐसा होगा जो दोनों में बिलोंग करेगा। यदि डिसजॉइंट नहीं है तो एक कॉमन एलिमेंट आ गया, एक कॉमन एलिमेंट हमने z मान लिया, z nx को भी बिलोंग करेगा तथा z ny को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, माना z के मान लिए हमने, z nx को बिलोंग कर रहा है तो उसकी वैल्यू n1x1 है तथा z ny को बिलोंग कर रहा है तो n2y है। जहां आपके पास में n1 n2 किसके एलिमेंट है, n के एलिमेंट आएंगे आपके पास में, किसके आएंगे, n के एलिमेंट आएंगे। अब देखो, यदि z की वैल्यू n1x है किसमें, nx में, और z की वैल्यू n2 ny है ny में, तो दोनों z तो z के बराबर है, तो n1x किसके बराबर आएगा, n2y के। हमने दोनों तरफ n1 इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये क्या आ गया, ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। x बराबर यहां से क्या है, n1 इनवर्स n2y आ गया। अब देखो ये एलिमेंट किसका होगा भाई, n आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है g का, यदि ये n का एलिमेंट है, ये n का एलिमेंट है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। n1 यदि n का है तो इसका आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप होगा ही, सब ग्रुप है तो उसका हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये एलिमेंट भी किसका आ गया आपके पास में, n का एलिमेंट आ गया। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि n क्या है, g का विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है, इसलिए n g का उपग्रुप भी होगा, n g का उपग्रुप भी है, उपग्रुप है। देयरफॉर n1 बिलोंगिंग टू n, n2 बिलोंगिंग टू n, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, और ये n2 तो कर ही रहा है, तो इनको ऑपरेट करेंगे तो ये एलिमेंट भी आपका किसका आएगा, n का आएगा। ठीक है, n का एलिमेंट आ गया तो ये वाला एलिमेंट किसका आया है, आपका n का आया है। n का एलिमेंट आया है तो इसको हम मान लेते हैं, माना n1 इनवर्स n2 n3 के बराबर है। ठीक है, तब x किसके बराबर आ गया आपका, n3y के। हो गया यहाँ तक। अब nx को हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, n3y है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी भी n के एलिमेंट को खुद ग्रुप से ही या सब ग्रुप से ऑपरेट करवाते हैं तो n ही आता है हमारे पास में। क्यों, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से वापस किसके एलिमेंट आएंगे, इसी के एलिमेंट्स का सेट बनेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर यदि, इसका मतलब यदि यहाँ nx आ गया, यदि nx इंटरसेक्शन ny फाई नहीं है तो क्या होगा,
यदि डिसजॉइंट नहीं है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जहां NX और NY आपके क्या होंगे, क्या है, ग्रुप जी के कोई भी क्या है, दक्षिणी सह समुच्चय हैं, परंतु हो गए यहाँ से, परंतु यहाँ से NX बराबर, ये तो हमने डेफिनेशन से लगा लिया था। ठीक है, जब n हमारा जी क्या गया है, विशिष्ट उपग्रुप है। दोनों कंडीशन में देख लिया कि लेफ्ट और राइट लेते हैं तब दोनों बराबर आ रहे हैं। यदि दोनों दक्षिणी सह समुच्चय लिए और कोई डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है दोनों सह समुच्चय, तब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अतः इसका मतलब अतः ग्रुप के विशिष्ट उपग्रुप के दो सह यानी कोसेट सहकुलक या सह समुच्चय असंयुक्त होंगे या फिर क्या होंगे, या तो असंयुक्त होंगे या फिर या समान होंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन बता दिए। यदि दो राइट और लेफ्ट लेते हो, कोसेट्स लेते हो, तो वो तो दोनों बराबर होंगे। ये तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से। यदि दोनों सेम लेते हो, दक्षिणी सह समुच्चय लो या वाम सह समुच्चय लो, तब दोनों यदि क्या है, डिसजॉइंट नहीं है तो दोनों बराबर होंगे। यदि दोनों डिसजॉइंट है तो बराबर नहीं होंगे, यानी या तो कोसेट डिसजॉइंट होंगे या फिर वो क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे।